तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत आज उस खबर से करते हैं जो फिलहाल सियासी गलियारों में सनसनी बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को सरेआम फिर थप्पड़ मारा गया। दिल्ली में एक चुनावी रोड शो के दौरान माला पहनाने के बहाने उन पर आज हमला हुआ। केजरीवाल ने अपने ऊपर हुए हमले के पीछे साजिश की ओर इशारा किया और साफ तौर पर कहा कि आखिरकार इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है। बताया जा रहा है कि हमलावर एक ऑटो ड्राइवर है और उसने केजरीवाल पर झूठे वायदे करने का इल्जाम मढ़ा। विरोधियों ने भी इस थप्पड़ कांड पर जमकर चुटकियां ली। अभी आने वाले दिनों में हमारे ऊपर और भी खतरनाक हमले होंगे, हमारी जान भी ली जा सकती है। अरविंद केजरीवाल रोड शो के लिए निकले थे। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के सुल्तानपुरी इलाके में पहुंच चुके थे। इस इलाके से राखी बिरला आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है। अरविंद खुली गाड़ी में सवार थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ठीक इसी वक्त एक शख्स जीप की बोनट पे चढ़ा। वो ऑटो वालों की वर्दी पहने हुए था, उसके हाथ में एक माला थी। वो माला पहनाने के लिए जीप पर चढ़ा, लेकिन वो फिसल गया। लेकिन फिसलते ही वो संभला और केजरीवाल को माला पहना दी। लेकिन पलक झपकते ही उसने केजरीवाल को थप्पड़ जड़ दिया। ये देख आम आदमी पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ता उस पर टूट पड़े, लेकिन अपनी चोट से बेपरवाह अरविंद केजरीवाल उसे बचाने की गुहार लगाते रह गए। भाई साहब छोड़ दो, भाई साहब छोड़ दो, छोड़ दो। कुछ ही महीनों में अरविंद केजरीवाल पर हुआ ये 5वां हमला था। इस हमलावर ने खुद को ऑटो ड्राइवर लाली बताया। कैमरे के सामने लगातार वो कहता रहा कि केजरीवाल ने चंदा वसूला, लेकिन लोगों से झूठ भी बोला। इस हमले का ना कोई अफसोस ना मलाल। बातचीत में वो भारत मां का जिक्र भी कर गया। 3 करोड़ दिल्ली में है, 10 रुपए चंदा के हिसाब से लगा लो। 15 करोड़ तो ऐसे इकट्ठा कर लिया और लोगों को 10-10 हजार 20-20 हजार रुपये चंदा दिया। भारत माँ को भी बेचा, झूठ बोला। ऑटो वाले ने जो थप्पड़ मारा उससे अरविंद का चेहरा सूज चुका था। चश्मे के चलते उनके आंख के पास भी चोट आई। इससे पहले कि कार्यकर्ता कुछ समझ पाते, अरविंद ने रुख किया राजघाट का। राजघाट यानी बापू की समाधि। अरविंद मौन थे, कार्यकर्ता चुप थे और मीडिया को भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लेकिन बाद में अरविंद ने इस हमलावर पर सवाल जरूर दागा। एक प्रश्न मन में उठता है कि ये जितने अटैक हुए, इनका मास्टरमाइंड कौन है? लेकिन विरोधी तो विरोधी ठहरे। अरविंद केजरीवाल को पड़े थप्पड़ की पुरजोर शब्दों में निंदा तो की गई, लेकिन साथ ही साथ उसमें साजिश की बू भी सूंघी गई। कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि वो जनता से किए वादों को निभाए बिना ही भाग खड़े हुए थे। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, इसके मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया। अगर आप खुद स्याही के सिपाहियों को और थप्पड़ के थानेदारों को साथ लेके घूम रहे हैं तो बहुत गलत बात है। अगर कहीं और से हुआ है तो उसकी हम निंदा करते हैं। अरविंद हर बार खुद पर हमला करने वाले को माफ कर देते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन को याद करते हुए अरविंद ने आम आदमी पार्टी के समर्थकों से हिंसा न करने की अपील की। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि अरविंद पर बार बार हो रहे हमले किसी गहरी साजिश का नतीजा है या फिर विशुद्ध रूप से थप्पड़ की सियासत। तो इस थप्पड़ कांड पर वैसे आपको बताऊं कि सोशल साइट्स पर भी जमकर घमासान मचा हुआ है। कोई ये कह रहा है कि कहीं ये आम आदमी पार्टी के अपने ही कार्यकर्ता तो नहीं थे जो ये करवा रहे थे, तो कोई ये कहता है कि केजरीवाल के खिलाफ विरोधियों की घबराहट है। हवा में ऐसे कई सवाल हैं और ऐसे ही कुछ सवाल आज हम आपके सामने इंडिया 9 बजे में प्रस्तुत करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, केजरीवाल को थप्पड़ क्या है? गुस्सा, साजिश या फिर सियासत? ये केजरीवाल जी को ही क्यों बार बार थप्पड़ का सामना करना पड़ रहा है? तीसरा सवाल, क्या थप्पड़ की राजनीति से चुनावी लाभ मिलने की संभावना है आम आदमी पार्टी को? चौथा सवाल, अगर ये अधूरे वायदों पर गुस्सा है तो स्वाभाविक है या फिर किसी का वाकई प्रेरित किया हुआ है? और अंत में, क्या नेताओं के लिए सुरक्षा लेना अनिवार्य है, जरूरी है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इंडिया 9 बजे में आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दीपक वाजपेयी,
बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु, कांग्रेसी प्रवक्ता रागिनी नायक और राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल। आप सभी का इंडिया 9 बजे में स्वागत है। दीपक भाई, पहले आपसे चर्चा का प्रारंभ करूंगा। मैंने अपने पत्रकारिता के अनुभव में अनेक नेता देखे, मैंने अनेक ऐसे नेता देखे जो कि विभिन्न प्रकार की राय रखते हैं, काफी कंटेंशियस कभी कभी राय रखते हैं, कंट्रोवर्शियल नेता होते हैं, लेकिन जो थप्पड़ कांड है, मेरे दिमाग में कोई ऐसा नेता नहीं आता जिसे इतनी बार थप्पड़ खाना पड़े। ये क्या है? ये क्यों अरविंद केजरीवाल को बार बार थप्पड़ खाना पड़ रहा है? अब भूपेंद्र भाई आपको नमस्कार और रागिनी बहन को भी नमस्कार, कैप्टन अभिमन्यु का स्वागत और अभिनंदन अग्रवाल साहब का। सर, आपका जबरदस्त आपके सामने हम लोगों ने पत्रकारिता की है, ये सचमुच चौंकाने वाला है। आज तमाम सारी बातें की जा रही हैं कि अरविंद जी पे अटैक इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग नाराज हैं, पर एक सवाल जो अरविंद जी ने उठाया है वो सचमुच सोचने वाला है कि दिल्ली में आपने चलिए ये बात कह दी, लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह गुजरात में कुछ लोगों ने गाड़ी को घेर के उसके शीशे तोड़ दिए थे लाठियों से। आपने देखा बनारस में हमला हुआ, आपने देखा हरियाणा में हमला हुआ। ये ऐसा नहीं लगता क्या आपको कि ये कोई कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमले करवाए जा रहे हैं? मतलब हम लोग इस बात को लेकर बैफल्ड हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्यों अलग अलग राज्यों में, जहां से हमारी कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल, कोई हम पे कोई आरोप नहीं लगा सकता, वहां पर हमारे ऊपर इतने अटैक्स हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखद आज जो मैं कहूंगा, मैं बड़ा सम्मान करता हूं वीके मल्होत्रा साहब, बहुत वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आज इतना आगे बढ़ के ये तक कहा कि अरविंद अपने ऊपर स्वयं हमले करवा रहे हैं। तो इस पे मुझे बहुत दुख है आज उनके इस बयान पे, और हम सब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि हमको लगता है कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं। पिछले अटैक में आपको याद हो कुछ चैनलों ने खबर ये भी चलाई थी कि जिस शख्स ने हमला किया उसको किसी ने 25,000 रुपए दिए थे। मुझे लगता है पुलिस को इस बात की तहकीकात करनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमले किए, चाहे वो गुजरात हो, हरियाणा हो, वाराणसी हो या दिल्ली में हुए अटैक्स हो, और इसका सच सामने आना चाहिए। दीपक, आप कह रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए। थोड़ा सा अगर मैं ये दलगत राजनीति से अलग अगर चलूं मैं, अब देखिए ना मैं शर्लक होम्स हूं, ना आप जासूस करमचंद हैं, तो ना आप इस बात पे पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि देखिए कोई पार्टी का कोई व्यक्ति था जिसने हमला कराया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आम आदमी का प्रतिनिधित्व आपकी पार्टी करने की बात करती है, कहीं वही आम आदमी ही तो नाराज होकर कहीं सड़क पर थप्पड़ नहीं मार रहा? ऐसा भी तो हो सकता है दीपक कि लोग वाकई गुस्सा हैं आपसे, लोग वाकई नाराज हैं आपसे, आपके नेता से, और इससे थप्पड़ मार रहे हैं। क्या आप मानने को तैयार हैं? जी भूपेंद्र भाई, यही सवाल जो है ना, इसको जब हम पलट के देखते हैं तो हम देखते हैं कि इतना आक्रोश, तमाम सारे लोग लाठियां लेकर अरविंद जी की गाड़ी को घेर लेते हैं गुजरात में और उसके शीशे तोड़ देते हैं। ये मतलब अप्रत्याशित था और अभूतपूर्व था। पहले कभी किसी नेता पे इस तरह का हमला नहीं हुआ। गुजरात में तो कोई सवाल नहीं उठता हमसे नाराज होने का, बनारस में हमसे नाराज होने का कोई सवाल नहीं है, हरियाणा में हमसे कोई नाराज होने का सवाल नहीं है। दीपक भाई देखिए, बनारस में मैं था, हरियाणा की भी बात नहीं, आप बात गुजरात की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं हरियाणा की बात कर सकता हूं, मैं बनारस की बात कर सकता हूं, मैं दिल्ली की बात कर सकता हूं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो बार बार स्याही आपके ऊपर फेंकी जा रही थी, जो हरियाणा में जो अटैक हुआ, क्या आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ ये पॉलिटिकल अटैक था, सब राजनीतिक दलों की साजिश है ये? नहीं सर, हम ये कह रहे हैं, देखिए किसी दल का किसी ने नाम नहीं लिया है। हम केवल ये कह रहे हैं कि जैसे आज आपने भी ये सवाल उठाया कि क्या लोग हमसे नाराज हैं, हम जानना चाहते हैं, अरविंद जी ने भी ये सवाल आज उठाया कि गुजरात में अगर हम यहाँ पे वायदे तोड़ने का निराधार आरोप है हमारे ऊपर, लेकिन गुजरात में क्या वजह थी, हरियाणा में क्या वजह थी, उत्तर प्रदेश में क्या वजह थी? अरे भाई, आम आदमी तो हर जगह है ना दीपक भाई, यही तो कहना हो, आम आदमी तो हर जगह, लोग गाड़ियां तोड़ दे रहे हैं। आम आदमी तो हर जगह हो सकता है, चूंकि ना आपको पता है ना मुझे पता है कि वो अटैकर कौन था। इसलिए मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। वही सवाल मैं रागिनी जी के पास लेके जाता हूं। रागिनी नायक जी, मुझे ये जरा समझाइए आप ये कि हमने देखा कि पिछले कई महीनों में जब दिल्ली में जब विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे, बड़ी जोर शोर से कैंपेनिंग हुई, उसमें भी कैंपेनिंग के दौरान भी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी पर बहुत बार जो है फेंका गया, उनके ऊपर स्याही का अटैक हुआ। इस बार ऐसा क्या हुआ है रागिनी? आपके मुताबिक क्या कारण हो सकता है कि केजरीवाल जी पे बार बार अटैक होता है? भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि चुनाव के दौरान अनैतिक और अमर्यादित व्यवहार राजनीति पर हावी ना हो। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रणाली
की आस्था बनी रहे और एक सार्वजनिक शोभनीयता भी बनी रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे किसी भी कृत्य को जिसमें कि एक नेता पर जूता फेंका जाता है या स्याही फेंकी जाती है या तमाचा जड़ा जाता है, इसकी निंदा करनी चाहिए। राजनीतिक दलों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और लोगों को भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए कि संयम बरतें, क्योंकि मुझे लगता है कि सौम्यता और सभ्यता के साथ भी विरोध हो सकता है, पहली बात। अब मैं कुछ चीजें यहां पर याद दिलाना चाहूंगी। बहुत पहले की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया जी पर नचिकेता नाम के एक व्यक्ति स्याही फेंकते हैं। ये बताया जाता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी से उनका कुछ लेना देना था। बाद में भारतीय जनता पार्टी कहती है नहीं है, लेकिन उनकी बेल भी भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली जिले के कोषाध्यक्ष करवाते हैं और बाद में आम आदमी पार्टी खुद उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल करती है। आगे की बात करती हूं, जरनैल सिंह जिन्होंने इस देश के होम मिनिस्टर के ऊपर जूता फेंका, उसको आम आदमी पार्टी सांसद की टिकट देती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक हाथ से जो आप देते हैं वो वापस भी लौट के आता है। और एक बड़ी बात है, यही ऑटो वाले दिल्ली के जब पोस्टर लगा के घूमते थे, बहुत ही बेबाकी के साथ प्रचार करते थे आम आदमी पार्टी का, तब कोई साजिश नजर नहीं आती थी। आज जब जनता सवाल पूछ रही है, आज जब विरोध हो रहा है, खिलाफत हो रही है, तो उसमें साजिश दिखती है। मैं तो ये कहूंगी कि अंधेरे में तीर छोड़ना आम आदमी पार्टी की पुरानी एक रणनीति रही है। अगर साजिश है तो आप नाम लीजिए, आप बताइए कि आपको क्या लगता है। रागिनी, क्या एक आपके पास कोई हिंदी तथ्य में हैं, सबूत हैं? एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। आप यही कह रही हैं कि दरअसल घुमा फिरा के मैं आपके पास वापस आऊंगा रागिनी जी, आप ये कह रही हैं कि जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मा पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी का ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी राजनीतिक चाल है। कैप्टन अभिमन्यु, क्या इसमें कोई राजनीतिक चाल है? योगेंद्र यादव जी के ऊपर भी जिस व्यक्ति ने मैं आऊंगा रागिनी एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगा। जरा अभिमन्यु जी की भी बात सुन ले जरा, क्योंकि उनके ऊपर तो सीधा प्रहार है। बहुत से आम आदमी पार्टी के नेता ऐसा कर रहे हैं कि जी ये तो बीजेपी का किया धरा है, और रागिनी जी भी इस पूरी चर्चा को आप ही की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही हैं। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो हम इस घटना की निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि राजनीति हो, समाज जीवन हो, उसमें हिंसा और प्रतिहिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें सभ्य समाज में किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करना चाहिए। एक शेर के साथ शुरुआत करता हूं। आजकल अक्सर पूछती है तहजीब मेरे बुजुर्गों की मुझसे, आजकल अक्सर पूछती है तहजीब मेरे बुजुर्गों की मुझसे, अब और कितना वक्त बचा है मेरे खत्म होने में। यही आम आदमी पार्टी के लोग जो सबको चोर, लुटेरा, डाकू बताया करते थे, क्या वो वाणी की हिंसा नहीं थी? ये अभी रागिनी जी कह रही थी कि जो जरनैल सिंह जूता फेंक रहा था उसको टिकट देकर के इनाम नहीं दिया गया था। और क्या जो चिदम्बरम साहब को, पवार साहब को जिसने थप्पड़ मारा, तब अरविंद केजरीवाल जी का जवाब था ये जनता की आवाज है। लेकिन आज क्यों हो रहा है? ये थप्पड़ की गूंज, आज ये सब क्यों हो रहा है? ये हर प्रदेश में जहां अरविंद जी जाते हैं उनको क्यों थप्पड़ का सामना करना पड़ता है? देखिए, ये तो जांच का विषय है। ये प्रत्येक हिंसा अपने आप में कानून व्यवस्था का विषय है, उसकी जांच हो सकती है, जांच में से निकल करके आ सकता है। हम तो कयास लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि वो टेलीविजन से गायब हो रहे हैं, वो जनता के मन से गायब हो रहे हैं। उनकी पूरी राजनीति जो है वो नाटक और नौटंकी के आधार पर चली है, धरने के आधार पर चली है। फिर से किसी प्रकार से वो टेलीविजन के स्क्रीन पर आ जाए, फिर से किस प्रकार से नई सनसनी वो पैदा कर दें और सहानुभूति लेकर के एक प्रकार से जनता के बीच में, भारत की जनता सहानुभूति के आधार पर चुनाव में अपना निर्णय भी करती है। तो कहीं ना कहीं हमको इस सारे के अंदर एक डिजाइन नजर आता है। वाराणसी में जाने से पहले सोशल मीडिया साइट पर पहले से संकेत आने लगे थे कि वहां पर हमला हो सकता है। यानी अभिमन्यु जी आप ये कह रहे हैं कि इन सब हमलों के पीछे, अभिमन्यु जी आप ये कह रहे हैं कि इन सब हमलों के पीछे आम आदमी पार्टी खुद स्वयं जिम्मेदार है? क्या खुद करा रहे हैं? क्या यह आप आरोप लगा रहे हैं इंडिया 9 बजे में? संभवतः है, संभवतः ऐसा हो सकता है। दीपक आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? दीपक की सुन ले जरा, चूंकि आपने बड़ा स्पष्ट एक आरोप लगाया। भूपेंद्र भाई, मैं दरख्वास्त करूंगा केवल, आपका बहुत एस्टीम्ड शो है, कैप्टन अभिमन्यु भाई बहुत ही सीनियर बीजेपी लीडर हैं और श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का 21वां श्लोक है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं बाकी जनता उसी का अनुकरण करती है। मैं दरख्वास्त
कि कृपया इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इस लेवल पे ना ले जाएं और इस मतलब ये आरोप इस लेवल पे अगर हम ले जाएंगे और इन भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये दुखद है। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग इतने कन्विंस्ड हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता, कि हमसे लोग इतना नाराज हैं, हमारी लोकप्रियता इस कदर गिर गई है, तो ये दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव से जिस तरह भाग रही हैं, सुप्रीम कोर्ट इनके पीछे भाग रहा है, हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चुनाव करा लीजिए। डोंट डिनाई द पीपल ऑफ दिल्ली देयर राइट ऑफ हैविंग एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो कृपया उस पे आते और जहां तक ये गिरेबान में झांक लीजिए, जो 49 दिन में दिल्ली की सियासत का मैदान छोड़ के भाग गए, वो दूसरों के ऊपर भागने का क्या इल्जाम लगाएंगे? माफ कीजिए, उंगली जब आप दूसरे पर उठा रहे हैं तो 3 आपकी तरफ भी हैं। ये बिल्कुल ही सरासर गलत इल्जाम है। एक एक करके बात करते हैं। रागिनी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी थी, एक सरकार आपकी और 3 भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी थी, उनका किया हुआ काम दुनिया के सामने है। न तो आपको उनका घोषणा पत्र याद होगा, ना उनके किए हुए काम याद होंगे। उन 4 दिनों में जो काम हमने किया वो आपने कोई काम नहीं किया। हम यही हैं, डर के आप भाग रहे हैं और आप डर के भाग रहे हैं। जनता आपको सजा देगी अगर आपको लगता है। सुनिए, हमारा पहला कमिटमेंट जन लोकपाल है और हम कहीं भाग कर नहीं गए हैं। प्रोड्यूसर को फिर कहना पड़ेगा हम जन लोकपाल को पास करेंगे। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के पास ये हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा। अब आप दोनों का, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों का ऑडियो मुझे नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक समस्या है पुरुषोत्तम जी हमारे देश के सामने कि एक और ये चिल्ला चिल्ली की राजनीति, तूतू मैमे की राजनीति, दूसरी ओर ये थप्पड़ की गूंज। पुरुषोत्तम जी, आप जरा बताइए, ये जो सवालिया निशान लग रहा है, कांग्रेस का कहना है बीजेपी करा सकती है, बीजेपी का कहना है आम आदमी पार्टी करा सकती है, ये हो क्या रहा है पुरुषोत्तम जी? भूपेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि इस देश के एक नागरिक के तौर पर मैं इस समय स्वर्ण से डूबा जा रहा हूं। बाकी जो हो रहा है वो अपनी जगह, लेकिन एक प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री को चांटा मार दिया गया है और उस पर हम लोग बजाय इस बात के गंभीरता से विचार करने के कि हमारी राजनीति में परस्पर बातचीत का और सहिष्णुता का स्तर कहां पहुंच गया है, इस चर्चा में भी दिखा रहे हैं कि हम चीजों को कितने नॉन सीरियसली लेने को राजनीतिक संस्कृति मानने लगे। बिल्कुल ठीक। इसलिए मुझे एक नागरिक के तौर पर अपने नेताओं पर स्वर मारेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं बंधु कि मैं कोई कार्य कारण संबंध नहीं जोड़ रहा, लेकिन केवल इस संयोग को रेखांकित कर रहा हूं कि जब से अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी से 16 सवाल पूछे हैं, तब से ये उन पर 4था या 5वां हमला है। मैं कोई कार्य कारण संबंध यहां नहीं जोड़ रहा, लेकिन ये एक संयोग है जिसको ध्यान से देखा जाना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई नेता सुरक्षा नहीं लेता और जनता के बीच में जाना चाहता है और अपनी बात रखना चाहता है और उसके साथ ये सुलूक होता है, तो फिर उसके विरोधियों को भी ये कहना चाहिए एक आदर्श स्थिति में कि भाई जो भी आपको विरोध करना है उसके तरीके हैं, आप अपनी बात कहिए, नारे लगाइए, वरना इस तरह की हरकतें करके तो आप उन नेताओं को जस्टिफाई कर रहे हैं जो काली बिल्लियों को लिए बिना जनता के बीच में गुजरते नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल की राजनीति का हर मामले में समर्थन नहीं करता, लेकिन कम से कम लोगों के बीच जाने का नैतिक साहस वो व्यक्ति बार बार दिखाता है। और चौथी और आखिरी बात भूपेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंसा उतनी चिंताजनक नहीं होती जितनी कि हिंसा का समाज के अग्रणी लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन। जब कोई देश के वित्त मंत्री पर जूता फेंकता है तो वो हिंसा है जी, गलत तरीका है विरोध प्रकट करने का, और ऐसे व्यक्ति को टिकट देना भी गलत तरीका है। ये बात आपने 100% किसी व्यक्ति द्वारा ये बात आपने लाख एक मंत्री को चांटा मारा जाता है, चांटा मारा जाता है। समय की थोड़ी भूपेंद्र जी, मुझे अगली बात भी मैं लाख टके की अगली बात भी मैं लाख टके की ही कहने जा रहा हूँ, अगली बात भी मैं लाख टके की ही कहने जा रहा हूँ संक्षिप्त में जी। दूसरी बात ये कि जब कोई किसी मंत्री को चांटा मारता है तो आदरणीय अन्ना जी पूछते हैं कि एक ही मारा क्या, ये बहुत लज्जाजनक है। बिल्कुल ठीक है। तीसरी लाख टके की बात ये कि इस तरह की हिंसा का समर्थन, इस तरह की हिंसा को जायज ठहराना और ये कहना कि किसने किया, सबसे पहली बात तो ये कि जिसने भी किया उसने निंदनीय काम किया जी। दूसरी बात ये कि इस संयोग पर विचार किया जाना चाहिए कि जब से नरेंद्र मोदी से 16 सवाल पूछे गए तब से ये 5वां या 6ठा आपने 2 या 3 बड़ी अच्छी बातें आपने
और भी है। संयोग या कुछ नहीं है। अंत में दीपक वाजपेयी आपसे जानना चाहूंगा, ये सब बातें देखिए इनको अवॉइड भी किया जा सकता था। एक प्रकार से हम इस प्रकार की घटिया घिनौनी परिस्थिति से बच भी सकते थे अगर आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी सिक्योरिटी लेने के लिए तैयार हो जाएं। क्या आपको नहीं लगता दीपक की जो सिंबॉलिक जो राजनीति हो रही है कि नहीं मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, अब बंद करिए ना इसको। क्या क्या समस्या है उसको लेने के लिए? भूपेंद्र भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाई है। ये महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाई है, इसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं और हम पे न सिर्फ ये फिजिकल दबाव बनाया जा रहा है, इन हमलों के जरिए मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि हम उसी बड़ी जमात में जाकर डर के शामिल हो जाएं कि भाई हमला नहीं होना चाहिए, हम सिक्योरिटी का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लें। इसके अलावा हम पे एक किस्म का नैतिक दबाव भी बनाया जा रहा है, जैसे हमने सुरक्षा को मना करके कोई बड़ा गुनाह किया है। देखिए, मैं आपको बताऊं क्यों यह महत्वपूर्ण है। राजनेता जाकर लोगों से मिले, उनका विश्वास हासिल करे, उनके बीच में बैठकर बात करे। ये 65 साल में बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि बहुत दीपक जी समय की थोड़ी कमी है। आप बार-बार अब एक ही बात, आम आदमी पार्टी के नेता बार-बार एक ही बात रखते हैं। समय की थोड़ी सी कमी है। मेरे सभी मेहमानों का रागिनी समय की थोड़ी कमी है। फिलहाल आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो जरूर निकल कर आती है कि अगर इस प्रकार की किसी को सिक्योरिटी संबंधित समस्या है, और जो दीपक वाजपेयी जी कह रहे थे कि नेता तो पब्लिक में जाएगा, जरूर जाएगा नेता पब्लिक में। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी क्यों, देश के जितने नेता हैं क्या वो नहीं जाते पब्लिक में? बार बार उनके ऊपर अटैक होना क्या इस बात का भी कहीं ना कहीं प्रतीक नहीं कि हो सकता है राजनीतिक साजिश हो, जैसे कि पुरुषोत्तम अग्रवाल जी कह रहे थे। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आम जनता अपना गुस्सा खुद बाहर सड़क पर आकर अरविंद केजरीवाल के सामने निकाल रही हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।